बीए फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों को मेरी तरफ से नमस्कार। काफ़ी देर से हम ये वीडियो बना रहे हैं। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि बीए पार्ट फर्स्ट में आपके दो पेपर चलते हैं। पहला पेपर है भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास है, और दूसरा पेपर चलता है राजस्थान का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास की काफ़ी वीडियोस डल चुकी है, क्योंकि मेरे सेक्शन की नहीं डली है। मुझे जो सेक्शन अलॉट हुआ है पी और क्यू, दो सेक्शन हैं, उसके तहत जो दो पेपर चलते हैं उसमें मैं पहले उठा रहा हूँ सेकंड पेपर राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए, शुरुआत कर रहे हैं। राजस्थान का जो पहला टॉपिक होगा कहीं ना कहीं हमारा वही प्रागैतिहासिक उसके राजस्थान के इतिहास जानने के स्रोत हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले राजस्थान के अगर पृष्ठभूमि में जाएं कि राजस्थान का देश में क्या स्थान है और किस रूप में राजस्थान को जाना जाता है, वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि राजस्थान एक वीरों की भूमि मानी जाती है और राजस्थान कला, संस्कृति एवं साहित्य से काफ़ी समृद्ध माना जाता है। यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा की अपनी एक अलग ही पहचान है। यहाँ के निवासी एक रंग बिरंगी जीवन शैली यहाँ के लोगों की है, और यहाँ की सांस्कृतिक वैभव का इस प्रदेश की प्राकृतिक रुक्षता को प्रभावित नहीं कर पाती है। राजस्थान में हम देखते हैं कि पूरा संपदा काव्य खजाना है। कहीं पर हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्र से बनी सिलाई मिली है, तो कहीं पर मोहनजोदड़ो संस्कृति के पूर्व के भी प्रमाण यहाँ पे हम देख सकते हैं। कालीबंगा और एक अच्छा स्थल है मोहनजोदड़ो का, जहाँ से हम लोग उसके बारे में काफ़ी जानकारी यहाँ रखते हैं। प्राचीन काल में धातु के उपयोगों के साक्ष्य भी हम यहाँ गणेश्वर में हम देख सकते हैं, जो ताम्र राजधानी के रूप में उस समय जानी जाती थी। खेतड़ी को जाना जाता था, लेकिन गणेश्वर भी एक प्राचीन स्थल उस समय रहा है। शिलालेखों के रूप में देखते हैं कि पाषाणों के ऊपर उत्कीर्ण जो गौरवशाली इतिहास लिखा हुआ है, कई मृण मूर्तियाँ और मृत पात्रों से लेकर धातु प्रतिमाओं तक का एक शिल्प शास्त्र यहाँ की गवेषणा करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि जो प्राचीन विरासत है हम लोगों की, अगर बहुत प्राचीन देखते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं ये सभी, जो हमने बताया कि मोहनजोदड़ो के कालीबंगा के साक्ष्य मिलना, या गणेश्वर या खेतड़ी, ये सब आज भी हम इनको पढ़ते हैं काफ़ी। यहाँ के प्राचीन सिक्के, कई वास्तुकला के स्वर्णिम नक्षत्र और उत्कृष्ट शिल्प के प्रतीक, उपासना स्थल, प्रासाद, दूर स्मारक, राजस्थान का नाम आते ही अपने जहन में वीरता, साहस, स्वतंत्रता, प्रेम तथा देशभक्ति की गौरवशाली परंपरा कहीं न कहीं उभर कर आती है। तो कुल मिला के देख सकते हैं कि ये जो प्रदेश है हमारा, ये मातृभूमि पर प्राण न्योछावर करने वाले वीरों एवं प्रसिद्ध साधु संतों की कर्मभूमि भी रहा है। राजस्थान भारत की संस्कृति, कला एवं स्थापत्य कला का भी प्रमुख केंद्र माना जाता है। आगे जब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि स्वतंत्रता से पहले, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उससे पहले देखते हैं कि राजस्थान काफ़ी रियासतों में बटा हुआ था। सभी जानते हैं 19 देशी रियासतों में और 3 ठिकानों में था, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, सिरोही, बीकानेर, किशनगढ़, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा, जैसलमेर, ये 19 रियासतें थी उस समय। 3 ठिकाने हुआ करते थे, कुशलगढ़ भी था, नीमराना था, और आप चले जाओ साउथ राजस्थान में लावा, जो सीधे अंग्रेज़ों के द्वारा शासित
अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में ये बटे हुए थे। तो प्रत्येक रियासत की अपनी एक समृद्ध परंपरा उस समय हम मान सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद सभी देशी रियासतें को सभी को मिलाकर वर्तमान जो राजस्थान है उसका गठन किया गया था। और आज हम देखते हैं कि यहाँ पर 33 ज़िले हैं तथा हर ज़िले की अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, परंपराएं हैं, जिसको हम देखते हैं। जो कि अलवर से हैं तो अलवर की भी अपनी सांस्कृतिक विरासत है, काफ़ी देखते हैं, बड़े स्तर पे हैं, किले देख लो या झीलें देख लो। आगे हम देखते हैं, स्टेप पे बढ़ते हैं कि राजस्थान के लिए इंडिया में क्या स्थान है। राजस्थान अन्य उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। देखते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका जो आकार है वो विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी आकृति का है। आप देखते हो कि उसकी जो आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज की तरह बना हुआ है, जिसकी लंबाई हम उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की अगर देखें तो 826 किलोमीटर है। जो मान सकते हैं कि गंगानगर के टॉप कोणा गांव से लेकर और बांसवाड़ा से में चले जाए तो बोरकुंडा गांव है, यानी कि कोणा गांव टू बोरकुंडा गांव तक इसकी जो सीमा है वो 826 किलोमीटर है। जबकि पूर्व पश्चिम में इसकी लंबाई 869 किलोमीटर है। ये जैसलमेर के कटरा गांव है, वहाँ से लेकर और धौलपुर का सिलोन गांव तक है। तो कटरा और ये सिलोन तक, और उधर देखते हैं तो कोणा गांव से लेके बोरकुंडा तक। तो ये एक आकृति विषम कोणीय है, राजस्थान की कहीं न कहीं मान सकते हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा भी हम देख सकते हैं कि 5920 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है, जो स्थलीय सीमा चारों तरफ। और उसमें से भी 1070 जो किलोमीटर है वो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसमें हमारे 4 ज़िले आते हैं। राजस्थान के टॉप में गंगानगर, उसके बाद बीकानेर आता है, बाड़मेर आता है, जैसलमेर। तो ये 4 ज़िले हैं। राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल हम अगर माने तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के आसपास माना जाता है, और जो पूरे भारत का 10.41% हिस्सा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ इस राज्य की समझ जो कुछ भूभाग है, हम देखते हैं कि जो कर्क रेखा है, जानते हैं अपन कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश है ना। तो वो रेखा जो गुजरती है वो राजस्थान से भी होकर गुजरती है। और इसमें एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 हमारे ज़िले आते हैं जहाँ से एक कर्क रेखा गुजरती है। बाद में आता है कि राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो कर्नल जेम्स टोड ने दिया था 1829 ईस्वी में, और उसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। तो इस किताब के माध्यम से उसने बताया है कि 1829 ईस्वी में वह सबसे पहले राजस्थान का नाम देता है। देश के इसी भाग के राजपूतों की सार्वभौमिक सत्ता होने के कारण ही शायद अंग्रेज़ों ने इसे पहले राजपूताना के नाम से भी इसको पुकारा था। और जॉर्ज थॉमस नामक एक व्यक्ति आया था, उसने 1800 ईस्वी में देश के इस भाग के लिए ही सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का ही प्रयोग सबसे पहले किया था। तो पहले राजपूताना और देन 1829 ईस्वी में इसका नाम राजस्थान पड़ता है। अब आगे चर्चा करते हैं कि 19वीं सदी से पहले इस भाग को अलग अलग प्रदेशों के भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। अब देखते हैं कि अब प्राचीन भारत में अब गंगानगर के जो आसपास का क्षेत्र है उसको हम योद्धे बोलते थे। बीकानेर के चारों ओर का प्रदेश जांगल था। उधर जब नागौर को देखते हैं तो नागौर को अही छत्रपुर बोला जाता था। जोधपुर का सीमावर्ती प्रदेश जो था वो गुर्जर प्रदेश था, और बाड़मेर का जो प्रदेश था उसको हम श्रीमाल के नाम से पुकारते थे। तो देखो अलग अलग नाम थे, क्योंकि पहले राजस्थान एक था नहीं, तो अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। बेनमाल, जालौर को स्वर्ण नगरी, सिरोही, आबू क्षेत्र को चंद्रावती, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र उसको बागड़ बोलते हैं। देखो बागड़ और बांगर में भी आपको अंतर करना पड़ेगा। बागड़ क्षेत्र अलग है और बांगर क्षेत्र अलग है। अलवर को कुरु बोलते थे, और
भरतपुर, करौली, धौलपुर का जो क्षेत्र था इसको हम सूरसेन कहीं ना कहीं बोलते थे, और जो कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र था उसको हम है बोला जाता था। तो ये तो कुछ उनके लोकल नाम थे उस समय जब राजस्थान नहीं बना था, राजस्थान एकीकृत नहीं हुआ था, तो पहले इस नाम से ये सभी क्षेत्र बुलाए जाते थे। राजस्थान का अरावली पर्वत एवं दक्षिणी पठार, गोंडवाना लैंड के भूभाग तथा राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश तथा पूर्वी मैदान तैतीस सागर के अंग माने जाते थे। तैतीस सागर प्राचीन काल में जो हमारी पृथ्वी थी उसके हिसाब से देखते हैं तो जो हमारा जो अरावली पर्वत है या दक्षिणी पठार है, गोंडवाना लैंड के भूभाग, ये सब जो पूर्वी मैदान है 33 सागर के अंग माने जाते थे। राजस्थान के पूर्वी मैदान स्पष्ट गंगा यमुना नदियों द्वारा निर्मित था, जबकि मरु प्रदेश के जो भूभाग थे वो सरस्वती तथा अन्य नदियों द्वारा तलछट से जो भर दिए गए थे। जो नदियाँ आती थी और जो तलछट से भर दिए जाते थे तो वहाँ पर निर्मित था। 33 सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान में आज भी सांबर, डींडवाड़ा और पंचभद्रा 3 खारी ज़िले हैं, भारत की बड़ी ज़िले हैं, पढ़ा जाता है, मोस्टली जानते हैं। तो ये सारे के सारे इनके जो अवशेष थे वो 33 सागर से हमें मिलते हैं। वर्तमान में राजस्थान की दृष्टि से हम इस समय अगर देखें वर्तमान परिस्थिति में 7 संभाग है, 33 ज़िले हैं, और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संयुक्त बृहद राजस्थान का नाम राजस्थान कर दिया जाता है। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद राजस्थान भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष इसको रखा जाता है तथा राज्यपाल की नियुक्ति भी यहाँ से शुरू हो जाती है। राजस्थान की भौगोलिक अध्ययन में प्रदेश की धरातली व्यवस्थाओं के 3 शब्द होते हैं, मरु, मेरु और माल, विशिष्ट संबंध प्रदर्शित करती है राजस्थान के बारे में। मरु शब्द मरुस्थल की, मेरु शब्द पर्वतीय क्षेत्रों को तथा माल जो शब्द है वो पठारी भागों को प्रदर्शित करता है। तो राजस्थान का जो क्षेत्र है हम उसके लोकल भाषा को अगर यूज करें, लोकल जो क्षेत्र शब्दावली को यूज करें तो मरु यानी कि मरुस्थल क्षेत्र, मेरु यानी कि जो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, अरावली पर्वतमाला जो भी है फैली हुई है, और माल जो शब्द है वो पठारी भाग को प्रदर्शित करती है। तो ये राजस्थान का एक भूमिका के रूप में आपको बताया गया है, और इसमें से मुझे लगता है बहुत कुछ जानते भी हो और जान गए होंगे। बस इसी के आधार पे हमें सारे आगे का जो भी हमारा सिलेबस है सब कुछ इसी पर डिपेंड है, इसी को हमें एक एक करके विस्तारित रूप देना है। तो हम नेक्स्ट क्लास में पहला टॉपिक हमारा शुरू हो जाएगा, इसलिए धन्यवाद।